नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए 12 साल पूरे। हम मौजूद हैं अभी साउथ दिल्ली सैनिक फार्म में, जहां पे पीसी रखी गई है। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया प्रधानमंत्री जन कल्याण के बारे में। जो प्रधानमंत्री जी ने आज तक कार्य करवाए हैं अपने कार्यकर्ताओं से, जो भी पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे जो भी हैं, जनता है, जो भी जनता के लिए विकास हुआ है वो कार्य आज यहाँ पे सांसद जी गिनवा रहे हैं। आप सुन सकते हैं पीसी में। मेरे चैनल के साथ बने रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे की ऐसी वीडियो मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, हो गया ना, मैंने आपकी बात को सुन लिया है। देखिए, 11 साल तक दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। 93 में जब श्री मदन लाल खुराना जी की लीडरशिप में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो श्री मदन लाल खुराना जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। टिहरी बांध से 120 एमडीडी पानी श्री मदन लाल खुराना जी लेकर आए। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, एक समझौता हुआ था दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में कि हिमाचल से दिल्ली के लिए पानी लाया जाएगा। 150 एमडीडी पानी हिमाचल की सरकार को दिल्ली की सरकार को देना था, और दिल्ली सरकार को जहां ड्रेन लेकर नहीं थी, ड्रेन लेकर गई थी, कहीं पाइपलाइन बिछानी थी, कहीं रोड कटिंग था, कहीं कुछ था। 2018 में उस समय जल मंत्री थे श्री नितिन गडकरी जी। जो एमओयू साइन हुआ, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक इंच आगे नहीं बढ़ी। रैनी वैन लगाने की बात करी, एक इंच आगे नहीं बढ़ी, और यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर किया जाएगा, एक इंच आगे नहीं बढ़ी। हमारी सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ बातचीत की है। कुछ एक्स्ट्रा पानी हरियाणा की सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है। 150 एमडीडी पानी जल्दी ही मुरादनगर से, यूपी की सरकार से दिल्ली को मिलेगा, और दिल्ली की सरकार को प्लस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 150 एमडीडी पानी उत्तर प्रदेश सरकार को देगी, और वह ट्रीटेड वाटर सिंचाई के काम आएगा। तो उस तरफ तेजी से श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार आगे बढ़ रही है। श्री करतार सिंह तंवर जी ने पिछले लगभग 1 साल में, जो मेरी जानकारी है, कम से कम 100 से ऊपर नए ट्यूबवेल लगाए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उससे पहले क्या होता था। समस्या है, और आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि छतरपुर विधानसभा में यूडीआर बनाने के लिए, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, ले करने के लिए 700 करोड़ रुपया श्री करतार सिंह तंवर जी के आग्रह पर दिल्ली सरकार के जल मंत्री आदरणीय श्री परवेश साहिब सिंह जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 700 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। तो उस योजना का काम चालू हो गया है। अब जो 27 साल की बीमारी है, अब उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप जरा वो जोन को समझ लीजिए। 10 अगस्त 2010 को दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में ओजोन लगाया गया। ओजोन में 92 अनऑथराइज करोड़ इंक्लूड कर दी गई, जो कि 2008 में रेगुलाइज कर दी गई थी।
1 दर्जन प्राचीन गांव भी उसमें डाल दिए गए। जब लोगों ने हल्ला किया, और उस समय दिल्ली या केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब उस समय की सरकार को डीडीए को अपनी गलती के बारे में मालूमात हुआ, तो सितंबर 2013 में ओ जोन को विड्रॉ करने का फैसला हुआ, ओ जोन से एफ जोन में करने का। लेकिन एक साथी एनजीटी कोर्ट में गए। अक्टूबर 2013 में एनजीटी कोर्ट ने डीडीए के फैसले को स्टे कर दिया। 2015 में एनजीटी कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो गया, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि नई कंस्ट्रक्शन रोकी जाए। मैं सभी हमारे जो पत्रकार बंधु या बैठे हुए मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आज से 4 दिन पहले दिल्ली डीडीए एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में मैं भी उपस्थित था। अधिकारियों को इस बात का निर्देश दे दिया गया है कि जो कॉलोनियां रेगुलराइज हो गई हैं या जो हमारे प्राचीन गांव हैं, उनमें कोई किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी, और यदि कोई लोग नई कॉलोनी बसा रहे हैं, कोई नई कंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर यदि कार्रवाई एमसीडी या डीडीए करेगी, तो ये निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है कि नई कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से हाई कोर्ट ने रोक दिया है। तो इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि कृपया करके नई कंस्ट्रक्शन ना करें, और जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, किसी एक ईंट को हम हिलने नहीं देंगे। ये मैं आप सभी के सामने ये बात अपनी सरकार की ओर से कह रहा हूँ। सर, जो कॉलोनियां रिकॉग्नाइज कर दी गई हैं और जो नहीं की गई हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों रिकॉग्नाइज नहीं की गई वो कॉलोनियां? कौन सी कॉलोनी? जो 92 जो कॉलोनियां हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं की गई हैं, उनकी क्या वजह है? ओ जोन लगाया ना, अब वो ओ जोन हटेगा। सारी 92 कॉलोनियों में ओ जोन है। 92 कॉलोनियों में ओ जोन है, उसकी लिस्ट है। आप ओ जोन की बात सुनना चाहते हो तो आपको हैरानी होगी। ओ जोन तो जो दिल्ली सरकार का सेक्रेटरीट है उस पर भी लगा दिया था, जो कॉमनवेल्थ गेम है वहां भी लगा दिया था, और हमारे ओखला विधानसभा में मदनपुर खादर रिसेटलमेंट कॉलोनी है जो जगमोहन साहब ने बसाई थी। झुग्गी झोपड़ी के लोग थे जो नेहरू पुलिस से उठाए थे। 10,000 प्लॉट्स झुग्गी झोपड़ी के लोगों को श्री जगमोहन साहब ने अपनी कलम से दिए थे। डीडी की कॉलोनी है, उसको जोन में डाल दिया। जो ये गलती हुई है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि इस गलती में सुधार किया जाए। और इन मीन टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी भी कॉलोनी में जो पक्के मकान है, पुराने मकान है, किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। संगम बिहार में अब कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, वहाँ डेली प्रदर्शन करता है। संगम बिहार, अरे संगम बिहार को आप कंफ्यूज मत करिए, संगम बिहार उधर भी है मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में। संगम बिहार चंदन चौधरी जी के इलाके की हम बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंदन चौधरी जी के क्षेत्र में, अब मैं उस क्षेत्र का लोकसभा का मेंबर हूँ, मुझे तो एक भी जानकारी नहीं मिली है कि कोई संगम बिहार में तोड़फोड़ हुई है, ना मुझे कोई लोग आके मिले हैं। हाँ, हमारी सरकार नहीं थी, जिन लोगों ने पाप किया है, पाप उन्होंने किया है कि कॉलोनी बसी हुई थी और पूरी कॉलोनी को फॉरेस्ट में और रिज में ट्रांसफर कर दिया गया। कौन एमएलए था उस समय? कौन मुख्यमंत्री थे? हमारी पार्टी का कोई एमएलए नहीं था। हमारी पार्टी की ना दिल्ली में सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी। तो संगम बिहार की बहुत सारी कॉलोनियों को फॉरेस्ट और रिज की जमीन में उनको ट्रांसफर कर दिया। ये एक गलत निर्णय है, लेकिन हम वहां के निवासियों को ये कमिटमेंट कर रहे हैं, चंदन चौधरी जी ने की है कि वहां किसी एक भी मकान को नहीं टूटने देंगे और उनको
फॉरेस्ट और रिज की जमीन से जो उनको ये बताया गया कि ये रिज वाली जमीन है, पहले वो ग्राम सभा की जमीन थी, लेकिन जो लोग हल्ला गुल्ला डाल रहे हैं उन्हीं की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ 11 साल किसकी सरकार थी? कब ये कॉलोनियां रिज में डाली गई? कब